हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज लेट द लाइन x minus 2/3 equals to y minus 1 upon minus 5 is equals to z plus 2/2 lie in the plane x plus 3y minus alpha z plus beta equals to 0. Then alpha beta equals minus 6 7 5 minus 15 minus 5 5 and 6 and minus 17. सो यहाँ पर ये जो लाइन है इस प्लेन में लाई करती है, यानी कि जिस पॉइंट से ये पास करेगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हो जाएगा की कंसेप्ट आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and x2 y2 z2। अगर कोई लाइन इन दो पॉइंट से पास करती है तो इसकी इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यहाँ पर जो आपके पास ये वाला पार्ट है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, दीज आर डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ पर हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इस लाइन की इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 अपॉन 2। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइन की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज हम अभी यहाँ पर कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर का यूज करेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हो गया आपके पास 3 माइनस 5 एंड 2, और यहाँ पर एक पॉइंट भी मिल गया जिससे ये लाइन पास करेगा, दैट इज 2 बिकॉज x माइनस x1 हो गया y माइनस y1 एंड z माइनस z1, तो ये हो गया आपके पास माइनस 2। अब यहाँ पर हमें पता है कि एक यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, यहाँ पर ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है x प्लस 3y माइनस अल्फा z प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय। इसके अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो अगर हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ जाएगा आपके पास 1 3 एन माइनस अल्फा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, दो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होंगी जब उसमें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका a1 a2 क्या है, ये हो जाएगा आपके पास a2 b2 और c2, ये डायरेक्शन कोसाइन से आपके, ये आपके पास है a1 b1 एंड दिस इज c1। तो a1 हो गया आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय a2 इज 1 प्लस b2 की वैल्यू है 3, और b1 की बात करें तो b1 है आपके पास माइनस 5 एंड प्लस c1 की बात करें c2 है आपके पास माइनस अल्फा, और यहाँ पर c1 है आपके पास 2 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ गया आपके पास 3 माइनस 15 एंड माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू 0।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 15, तो ये हो गया आपके पास -12। सो अल्फा इज इक्वल्स टू -6, अल्फा की वैल्यू -6 आ गई। अब हमें पता है सिंस द लाइन लाइज ऑन द प्लेन, यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन गिवन है, लाइन इस पे लाई करती है, लाइन द प्लेन x प्लस 3y, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है प्लेन की x प्लस 3y माइनस अल्फा z प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो अगर ये लाइन इस प्लेन पे लाई करती है, यानी कि ये जो पॉइंट्स है आपके, इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, इससे पास होगा, तो यहाँ पर होगा आपके पास 2 1 एंड -2। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा बिकॉज ये इसमें लाई करता है। तो यहाँ पर x हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज 1 माइनस अल्फा इज -6 मल्टीप्लाइड बाय z इज -2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया 3 1 3, 3 प्लस 2 इज 5 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 12 आ जाएगा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी -7। सो अल्फा -6 होगा एंड बीटा भी आपके पास यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि बीटा की वैल्यू प्लस, यहाँ से बीटा की वैल्यू +7 होगी बिकॉज बीटा यहाँ रह जाएगा। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें, देखिए बीटा आपका LHS में ही रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू 12 - 5। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट बीटा इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर अल्फा -6 होगा एंड बीटा +7 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। सो फॉर दिस क्वेश्चन option number 1 beta equals to 7 and alpha equals to -6 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.